जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं सी जी टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जी बिल्कुल, यहाँ पे टीचर एबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहने वाला भैया, आपको मात्र 5 क्वेश्चन का सही जवाब देना है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था है, शैशवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। तो यहाँ पे भैया सबसे बाल अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सी वो बोलेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे शैशवावस्था। यहाँ पे मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्याजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास का पहला चरण क्या है। यहाँ पे ऑप्शन आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा और हम यहाँ पे आंसर बताते हैं, आपको चलते जाएंगे। बस प्याजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास का पहला चरण यहाँ पर हो जाएगा भैया बिल्कुल संवेदी गति यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किसका कहा है। स्किनर है, वुडवर्थ है, थॉर्नडाइक है, पावलॉक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन यहाँ पे बताना है, तीसरा का भी क्या हो जाएगा जी बिल्कुल वुडवर्थ। यहाँ पे सीखना व्यवहार की परिवर्तन स्थायी करते हैं कथन किसका है, तो यह है वुडवर्थ का यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है कथन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थॉर्नडाइक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जी बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। यहाँ पे सर्वोत्तम तरीका क्या करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। यहाँ पे तो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल प्रेरणा देना। यहाँ पर अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम यहाँ पे तरीका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यहाँ पे 6 क्या, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण, जो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा यहाँ पर कहा गया है। पुरस्कार के लिए पढ़ना है, अंक के लिए पढ़ना है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना है, या माता पिता के दबाव में पढ़ना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण है। ठीक, चलिए बुद्धि लब्धि जो है ना IQ है ना, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या है। यहाँ पर बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या हो जाएगा जी बिल्कुल MA/CA = 100। तो कौन सा ऑप्शन दिखा है जी बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, सीखने का सिद्धांत जो क्लासिकल है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहते हैं, जो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया, माफ कीजिए किसने दिया कहा गया यहाँ पर, तो जी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पावलॉक। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में विविधता का अर्थ है यहाँ पे विविधता का क्या अर्थ है, तो भैया कक्षा में विविधता का अर्थ हो जाएगा छात्रों में विभिन्नता हो, जी बिल्कुल ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर क्या है भैया, ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, केवल विशेष बच्चों को, जब विशेष बच्चों को पढ़ाना है, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना है, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना है, अलग अलग स्कूल बनाना है। यहाँ पे तो बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं होगा, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों। अगला है ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, और जो नामी से में सबसे उच्च स्तर क्या है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी बिल्कुल यहाँ पर मूल्यांकन। ठीक, विश्लेषण भी नहीं होगा, ज्ञान भी समझ नहीं होगा, और विश्लेषण भी होगा, मूल्यांकन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला, जिन लोगों ने भाई यहाँ पे आपको बता दें, फिर से बोल बात कहते हैं भैया, यहाँ पे 2026 को जिसको भी क्लियर करना है, आपको मात्र 5 क्वेश्चन का सही जवाब देना है और आपका एग्जाम यहाँ पर सीजी टेट टीचर लेवल टेस्ट का यहाँ पर एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे भाई। और यदि आपको PDF चाहिए होगा तो हमने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, रचनावाद है ना का संबंध किससे है। यहाँ पे जो रचनावाद है उसका संबंध किससे है, तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी बिल्कुल, रचनावाद का सिद्धांत छात्र केंद्रित शिक्षा से यहाँ पे संबंधित है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सकारात्मक पुनर्बल का अर्थ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इनाम देना, जो सकारात्मक पुनर्बल का अर्थ क्या होता है,
इनाम देना मतलब प्रोत्साहन करना यहाँ पर, जी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा में सीखने को रोचक है ना, रोचक बनाने के लिए क्या आवश्यक है। जो रोचक बनाने के लिए क्या आवश्यक है, रटाना है, गतिविधियां आधारित शिक्षण है, केवल किताब पढ़ाना है, गृह कार्य देना है। तो राइट आंसर जी बिल्कुल 14 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गतिविधि आधारित शिक्षण यहाँ पर देना यहाँ पर आवश्यक है दोस्तों, ठीक, मतलब बी सही हो जाएगा। बालक केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो मुख्य छात्र की रहेगी बिल्कुल यहाँ पर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए, समस्या समाधान विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है, जो समस्या समाधान विधि है तो हो जाएगा भैया सक्रिय विधि है यहाँ पे, नहीं किस विधि है तो सक्रिय यहाँ पे विधि है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र की प्रगति जानना, ठीक, छात्र की प्रगति यहाँ पे जानना, यहाँ पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, मूल्यांकन मतलब जो परीक्षा लेते हैं ना, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, त्रुटियों का पता लगाना, जी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सहायक शिक्षण सामग्री है, यहाँ पर भैया सभी लोग बी करते आ रहे हो, ये एक फंसाव देंगे आपको। चलिए बताइएगा 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल 19 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी ब्लैक बोर्ड चार्ट मॉडल, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मल्टीपल इंटेलिजेंट सिद्धांत किसने दिया यहाँ पर, तो मल्टीपल इंटेलिजेंट सिद्धांत किसने दिया है, वो गार्डनर, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ क्या है, असेसमेंट, तो भैया 21 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर सतत मूल्यांकन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर कहा गया समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान, जी हाँ, यहाँ पे समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य का विचारों का आदान प्रदान। ये आपको बता दें कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की यहाँ पे संभावना बन सकती है 2026 में ये क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 23 का क्वेश्चन है, कक्षा में कमजोर छात्र के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे नजरअंदाज करना चाहिए, अलग करना चाहिए, अतिरिक्त सहायता देना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अतिरिक्त सहायता देना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखने की तैयारी का सिद्धांत किसका है, सीखने की तैयारी का सिद्धांत किसका है, यहाँ पर 24 का राइट आंसर किसका हो जाएगा, तो सीखने का तैयारी का सिद्धांत किसे, थार्नाइड है ना, थार्नडाइक का है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, ये प्रेरणा है, जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रेरणा आत्मविश्वास बनाने के लिए 25 को बी में लॉक कर दीजिएगा, प्रेरणा यहाँ पर सबसे जरूरी है यहाँ पर। चलिए अगला है, रचनात्मक का विकास कैसा होता है, जो रचनात्मकता है कि विकास कैसे होता है, तो यहाँ पे रचनात्मकता का विकास हम बोल देंगे स्वतंत्र सोच से यहाँ पर होगी भैया, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर स्वतंत्रता सोच से यहाँ पे होने वाली है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 27 का भी, छात्र यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान कैसे करें, विभिन्नता का सम्मान कैसे करना है, 28 का यहाँ पर बी है, मतलब अलग अलग तरीके अपनाना यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 यहाँ पर देखेंगे, प्रेरणा का प्रभाव क्या होता है, जो प्रेरणा का प्रभाव होता है वो बिल्कुल होता है सीखने में वृद्धि, यहाँ पर अनुशासन का सही अर्थ क्या है, अनुशासन का सही अर्थ हो जाएगा नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, तो भैया यहाँ पे आत्मनियंत्रण यहाँ पर अनुशासन का सही अर्थ हो जाएगा आत्मनियंत्रण, यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।